राम नाम मंत्र नित्यवाणी को जपाए जा, पाए जा पदारथ चारि संतों के संगत में। उन्हीं का संदेश शुभ सबको सुनाए जा, नाए जा शीस तू राजेश गुरु चरण मध्य भूल के कुसंग में। न खुद को मिलाए जा, लाए जा पवित्र भाव अपने से मेरे मन। तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा, तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी महाराज की आराध्य भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्याचार्य भगवान भगवान शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों तथा देवियों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के द्वितीय लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण पंडित शास्त्री जी महाराज एवं तृतीय लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण पंडित उपाध्याय जी महाराज, और मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ पूज्य चरण त्रिपाठी जी महाराज, आप सबको सादर विनत भाव से प्रणाम। आइए, विगत कुछ दिनों से श्री तुलसी जन्मोत्सव पखवाड़ा पर चर्चा चल रही है। कथा के क्रम में कल हमने दर्शन किया था रत्नावली की फटकार के बाद गोस्वामी जी महाराज प्रयागराज होते हुए अयोध्या पधारे हैं, और अयोध्या में श्री सीताराम जी की छावनी, वहां गोस्वामी जी महाराज रुके हुए हैं, जहां उस छावनी के उन दिनों के महंत कहें, साधु कहें, स्वामी रामदास जी महाराज के साथ गोस्वामी जी महाराज की चर्चा चल रही है। विस्फोटक स्थिति निर्मित हुई थी उन दिनों में अयोध्या में, जिन दिनों में गोस्वामी जी महाराज अयोध्या पधारे थे। शायद उन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए ही प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने वहां भेजा हो, क्योंकि बिना ईश्वरी इच्छा के कुछ होता नहीं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे विद्वान पुरुष कहते हैं, और सभी संत कहते हैं। जैसा कि पिछली कथा में हमने पाया था, गोस्वामी जी महाराज इसके पूर्व जब काशी पहुंचे हुए थे, काशी में मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने गोस्वामी जी महाराज के गुरुदेव का जो संदेश सुनाया था, वह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी शेष सनातन जी ने परम धाम गमन के पूर्व मधुसूदन सरस्वती जी महाराज से कहा था कि तुलसी एक दिन यहाँ अवश्य आएगा, और जब तुलसी यहाँ आएगा तो उसे यहाँ ज्यादा दिन रुकने मत देना, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर अयोध्या भेज देना। कितनी ऊंची, कितनी बड़ी बात थी। बिना भगवत कृपा के यह सब संभव हो ही नहीं सकता। गोस्वामी जी महाराज के पूछने पर
श्री राम जन्मभूमि विध्वंस की आद्योपांत कथा बाबर और मीर बाकी से लेकर जिस दिन गोस्वामी जी महाराज पहुंचे हुए हैं उस दिन तक की बातें महाराज रामदास ने गोस्वामी जी महाराज को सुनाई। अपने आराध्य के प्रति आक्रांताओं के ऐसे व्यवहार को देखकर गोस्वामी जी महाराज में उस समय बहुत गुस्सा आया और व्यथित होकर गोस्वामी जी महाराज ने स्वामी रामदास महाराज से एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि महाराज धूनी तापते थे भी, बाबा रामदास जी धूनी तापते थे, उनके यहाँ धूनी जलती थी। गोस्वामी जी महाराज ने कहा महाराज इस धूनी का भस्म आप अपने कर कमलों में लेकर मेरा अभिषेक कर दीजिए। धूनी का भस्म हाथ में लेकर मेरा अभिषेक कर दीजिए और मुझे शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए जिससे श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ का मैं संचालन कर पाऊं और अपने आराध्य की जन्मभूमि को मुक्त करा पाऊं। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। या तो मेरे आराध्य की जन्मभूमि मुक्त होगी और या नहीं तो श्री राम जन्मभूमि के लिए आक्रांताओं के साथ, विद्रोहियों के साथ लड़ते लड़ते मैं भी अपने पिताजी महाराज की तरह वीरगति को प्राप्त कर लूं। अयोध्या विध्वंस की घटना को सुनकर खून उबल पड़ा था गोस्वामी जी महाराज का और पूज्य पिताजी महाराज का स्मरण हो आया था। इन्हीं कारणों से मेरे पूज्य पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहता। यह बात भी निश्चित है, संत महात्मा लोग जानते हैं अच्छी तरह कि कौन सा कार्य कब पूरा होगा। बाबा रामदास महाराज ने समझाया गोस्वामी जी महाराज को शांत करते हुए, इन घटनाओं को सुनकर खून का उबल पड़ना स्वाभाविक है, परंतु तुम्हारे ही समान हे तुलसी, तुम्हारे ही तरह बहुत से नौजवान श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए कूद पड़े और वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। इस समय इस तरह कूदने की आवश्यकता नहीं है। और एक कारण बताया था बाबा रामदास जी महाराज ने, कूद तो रहे हैं कई लोग और एक आंकड़ा कहता है लगभग 6.5 लाख लोग शहीद हुए थे। 6.5 लाख लोग। इसी का जिक्र करते हुए बाबा जी ने कहा उचित मार्गदर्शन का अभाव है, दरअसल उचित मार्गदर्शन। इसलिए तुम्हें अपने आप को रोकना होगा, समय की प्रतीक्षा करनी होगी। पेड़ों में भी समय पर फल लगते हैं, वेद मंत्र भी समय आने पर फल प्रदान करते हैं। अस्तु उचित मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा और इसके लिए तुम्हें अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री बलरामाचार्य जी महाराज से मिलना होगा। अनंत श्री विभूषित स्वामी बलरामाचार्य जी महाराज के अनेक सन्यासी ब्रह्मचारी शिष्य थे और उन दिनों श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए स्वामी बलरामाचार्य जी महाराज बड़ा प्रयास कर रहे थे। सठम साठ्य समाचरेत, तदनुसार वो एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर रहे थे।
स्वयं अपने हाथ में भाला रखते थे। स्वामी जी महाराज ट्रेनिंग दे रहे थे ब्रह्मचारियों को, ऐसे मुक्त नहीं होने वाला है। गोस्वामी जी महाराज को कहा गया कि उनसे परामर्श लेकर उनके मार्गदर्शन में कार्य करने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी महाराज बड़े उत्सुक हुए, बोले महाराज फिर तो उस दिव्य महापुरुष से मेरी मुलाकात करा दीजिए। बाबा रामदास ने कहा कि अभी तो स्नान करो, विश्राम करो, ऐसे ही मुलाकात होगी नहीं। और फिर मध्य रात्रि को 2 शिष्यों के साथ गोस्वामी जी महाराज को स्वामी बलरामाचार्य जी महाराज के पास भेजा गया। गोस्वामी जी महाराज पहुंचे, चरण वंदन किया और सहसा, यद्यपि कोई परिचय था नहीं दोनों का, प्रथम मुलाकात है यह, लेकिन स्वामी बलरामाचार्य जी महाराज पहुंचे हुए बड़े महात्मा थे। चेहरे और वाणी को देखकर सुनकर भविष्य जानना उन्हें आता था। उन्होंने गोस्वामी जी महाराज पर दृष्टिपात की, अपने हाथ को आगे बढ़ाकर स्वामी जी ने गोस्वामी जी महाराज के हाथों को पकड़ा और गोस्वामी जी महाराज के हाथों की रेखाएं देखी। और जैसे ही रेखाएं देखी, उन्होंने अपने नेत्र स्वामी जी ने बंद कर ली, अनंत आकाश की ओर कुछ सोचने लगे नेत्र बंद करके। और कुछ क्षण पश्चात जब स्वामी जी ने अपने नेत्र खोले, तब गोस्वामी जी महाराज से एक दूसरी बात कही। अब वो बात उन्होंने क्यों कही ये तो वही जाने और भगवान जाने, लेकिन गोस्वामी जी महाराज से कहा, तुलसी तुम अपने जीभ बाहर निकालो। और तुलसीदास जी महाराज मूर्तिवत खड़े थे उनके सामने, जैसा वो कह रहे थे ऐसे गोस्वामी जी महाराज कर रहे थे। गोस्वामी जी महाराज ने आज्ञा का पालन करते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली, और जैसे ही जीभ बाहर निकाली, वहां पर कुछ शिष्य लोग थे। स्वामी बलरामाचार्य जी महाराज, बलरामाचार्य जी महाराज गोस्वामी जी महाराज को एकांत में ले गए और एकांत में ले जाकर कहा स्वामी जी ने, बोले आदि कवि तुम असी का परित्याग करके और मसी व्रत का बहुत समय पहले से तुमने व्रत ले लिया है। एक एक शब्द बड़े काम के थे जो स्वामी जी ने कही। आदि कवि कहा, अर्थात स्वामी जी महाराज जानते थे कि तुलसी और कोई नहीं, महर्षि वाल्मीकि के ही अवतार है। असी का त्याग तुमने किया, जैसा कि हम लोग कथाओं में पढ़ते सुनते हैं। स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूं पूज्य चरण शास्त्री जी महाराज को, दंडवत महाराज जी। पहले के जीवन में अपने महर्षि वाल्मीकि हथियार ही तो धारण करते थे। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान आदि हम लोग पढ़ते सुनते हैं। यही बात स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तुमने असी तलवार का, हथियार का त्याग किया और पश्चात मसी धारण करने का व्रत धारण किया है तुमने। जगत का पहला साहित्य वाल्मीकि रामायण, जिसकी तुमने रचना की, अपना तुमने जो व्रत लिया है उस व्रत में दृढ़ रहो। अभी किसी ने बताया नहीं है स्वामी जी महाराज को कि ये राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं।
किसी ने नहीं बताया है, लेकिन स्वामी जी महाराज जान तो गए, तभी तो उन्होंने कहा कि तुम अपने व्रत में दृढ़ रहो, मसीह वाले व्रत में। लेखनी के द्वारा जन जागरण होगा। युग धर्म का पालन करो तुलसी, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाओ तो जाकर जो देव शक्तियां अभी सुसुप्त अवस्था में हैं उन्हें जागृत करने का कार्य करो। एक सूत्र में लोगों को बांधो और तुम्हारे अंतर का नायक जो तुम्हारे इष्ट देव हैं, जिसके प्रति तुम समर्पित हो, वो तुम्हें अवश्य संरक्षण प्रदान करेंगे। इस तरह स्वामी जी महाराज ने गोस्वामी जी महाराज से कही, और उसके बाद गोस्वामी जी महाराज से एक बात और कहा कि अभी अयोध्या की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए सूर्योदय के पूर्व संभवतया तुम अयोध्या छोड़ दो। विकराल स्थिति को देखते हुए ही महाराज जी ने कही थी। अब गोस्वामी जी महाराज स्नान आदि से निवृत्त होकर दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व अयोध्यानाथ श्री रामलला का दर्शन करने का लक्ष्य लेकर वहां से नेपाल की ओर प्रस्थान करते हैं, और श्रद्धा विश्वास भगवान के प्रति उनके हृदय में हिलोरे मार रहा है। मार्ग चलते चलते गोस्वामी जी महाराज पहुंचते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में जब गए तो वहां गोरक्षा पीठ में रुके। वहां श्री राम जन्मभूमि के संबंध में और देश की जो विभिन्न समस्याएं थी, उन समस्याओं के बारे में वहां के अधिपति के साथ लंबी चर्चा हुई। और फिर गोरखपुर से गोस्वामी जी महाराज जनकपुर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जो स्वामिनी जानकी जी महारानी की क्रीड़ा स्थली है, और जहां श्री सीताराम जी का प्रथम मिलन हुआ था, वहां गोस्वामी जी महाराज पधारे। वहां के 3 स्थलों पर, जनकपुर में 3 स्थलों पर गोस्वामी जी महाराज की 3-3 दिन तक कथा हुई। एक तो श्री जानकी मंदिर, और दूसरा फिर रंगभूमि, और फिर धनुषा। इन 3 स्थानों पर 3-3 दिनों तक प्रवचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और जनकपुर से गोस्वामी जी महाराज नेपाल पहुंचते। जब नेपाल पहुंचे तो वहां के प्रधान मंदिर में श्री श्यामानंद जी महाराज से मुलाकात होती है। श्यामानंद जी महाराज वही आचार्य हैं। मैं निवेदन करूं, 2 दिन पहले की कथा में हमने दर्शन किया था, जिस समय श्री राम मंदिर का विध्वंस किया जाने वाला था, उस समय भगवान की प्रतिमा कहीं खंडित न कर दी जाए। श्री सीताराम जी की एक मूर्ति थी, जिसे स्वामी जी महाराज ने विखंडन से बचाने के लिए सरयू मैया में छिपाया, और रामलला की जो प्रधान मूर्ति थी उसे लेकर श्यामानंद जी महाराज नेपाल चले गए थे।
और नेपाल में ही रामलला की वह प्रतिमा स्थापित की गई थी। मंदिर में पहुंचे, श्री श्यामानंद जी महाराज से मुलाकात हुई, चरण वंदन किया और तब गोस्वामी जी महाराज ने श्यामानंद जी महाराज से एक छोटी सी बात कही और उस नन्हे से वाक्य के द्वारा भगवान के प्रति जो श्रद्धा भाव गोस्वामी जी महाराज की है वो देखते बनती। भारत की दशा को देखते हुए ये वाक्य गोस्वामी जी महाराज ने कहे थे। गोस्वामी जी ने कहा, स्वामी जी, भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दरमियान जो प्रतिज्ञा कर चुके थे, निशाचर हीन करो मही, संसार को निशाचरों से हीन करने की जो प्रतिज्ञा की थी भगवान ने, वही प्रतिज्ञा करने वाले धनुर्धारी भगवान आज रण छोड़ क्यों बने हुए। और तब स्वामी श्यामानंद जी महाराज ने गोस्वामी जी महाराज के भावों को समझा। लंबी चौड़ी बातें हुई दोनों के मध्य में। गोस्वामी जी महाराज की निष्ठा भगवत दर्शन की ही थी। भगवान का दर्शन करना चाहते थे। अभी श्री विग्रह का दर्शन हुआ, लेकिन भगवान के दर्शन के पहले, भगवान से मिलने के पहले सब लोग कहते हैं संतों से मिलना आवश्यक होता है, बिना संतों की कृपा के भगवंत नहीं मिलते। नेपाल से फिर गोस्वामी जी महाराज आगे की यात्रा आरंभ करते हैं, मानसरोवर की यात्रा। मार्ग में जो जो तीर्थ पड़ते थे उन तीर्थों में भगवान का दर्शन करते हुए, और मुख्य प्रयोजन गोस्वामी जी महाराज का जन जागरण था। जो स्थिति परिस्थिति उन दिनों निर्मित थी उन्हीं पर चर्चा किया करते थे। और इस प्रकार चलते चलते गोस्वामी जी महाराज मानसरोवर के निकट पहुंचते हैं। गिरिराज हिमालय का उन्होंने दर्शन किया और फिर यात्रा के दरमियान ही गोस्वामी जी महाराज नारद शिला में पहुंचते हैं। नारद शिला, वहां एक अद्भुत घटना गोस्वामी जी महाराज के साथ थी। गोरक्ष पीठ के कुछ सन्यासी लोग गोस्वामी जी महाराज के साथ यात्रा में थे। अभी गोस्वामी जी महाराज नारद शिला में पहुंचे हुए हैं, रात्रि का समय है। गोस्वामी जी महाराज को नींद नहीं आ रही है। कुछ देर के बाद लगा ऐसा कि गोस्वामी जी महाराज की नींद लगी, और जब नींद लगी देर रात्रि को, तब गोस्वामी जी महाराज ने एक स्वप्न देखा। अद्भुत स्वप्न था गोस्वामी जी महाराज का। स्वप्न में गोस्वामी जी महाराज देख रहे हैं एक भारी जटाजूट धारण किया हुआ कोई महात्मा दिखाई दे रहे हैं, और महात्मा जी को एक तक सपने में जब देखने लगे तो बीना की झंकार भी सुनाई पड़ रही है गोस्वामी जी महाराज को। और इस स्वप्न को देखने के बाद गोस्वामी जी महाराज की निद्रा टूट गई, और जब निद्रा देवी की गोद से बाहर गोस्वामी जी महाराज आए तो क्या देखा? देवर्षि नारद ही खड़े हुए हैं। वैसे गोस्वामी जी महाराज को बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन हुए हैं। हनुमान जी महाराज का दर्शन तो हुआ ही है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का बार बार दर्शन
उन्हें हुआ है। आज देख रहे हैं अपने सामने देवर्षि नारद को, और केवल देख रहे हैं नहीं, देवर्षि नारद ने गोस्वामी जी महाराज से कहा, तुम भगवती भारती के ज्येष्ठ पुत्र हो, तुलसी तुम विश्व के आदि कवि हो, और यही बात मुझे तुमसे कहनी थी। ऋषि वेश में देवर्षि नारद का दर्शन करके गोस्वामी जी महाराज धन्य हो गए, और उसके पश्चात वहां से भगवान बद्री विशाल का दर्शन करने के लिए ज्योतिर्मठ पधारे। ज्योतिर्मठ में भी एक विचित्र घटना घटी। ज्योतिर्मठ में सब प्रतिमाओं का दर्शन किया, और दर्शन करने के पश्चात गोस्वामी जी महाराज सो गए। रात्रि का समय, पुनश्च जागे, और जब जागे तब क्या देखा, एक नन्ही सी बालिका श्वेत कागज, कलम और स्याही यह लेकर गोस्वामी जी महाराज के समक्ष प्रस्तुत होती। इनका दर्शन गोस्वामी जी महाराज पहली बार कर रहे हैं, कभी देखा नहीं। आश्चर्य में डूबे गोस्वामी जी महाराज। वह बालिका कागज और कलम गोस्वामी जी महाराज को देते हुए नाम लेकर कह रही है, कविवर तुलसी, इसे स्वीकार करो, लो न इसे। एक अनजान बालिका के मुख से अपना नाम सुनकर आश्चर्य का होना स्वाभाविक है। और वैसे इस घटना के पूर्व कई आश्चर्यजनक घटनाएं गोस्वामी जी महाराज के साथ घट भी चुकी है। गोस्वामी जी महाराज को आश्चर्य हुआ कि इस मंदिर परिसर में एक कागज और स्याही, फिर यह नन्ही सी बालिका लेकर आई है। गोस्वामी जी ने पूछा, ये सामग्री, लेखन सामग्री आप कहां से लाई? बालिका ने जवाब दिया, मंदिर से लाई। गोस्वामी जी ने पूछा, क्या मंदिर में भी ये सामग्रियां होती है? अरे मंदिर में तो पूजन सामग्री होती है, लेखन सामग्री नहीं। आज मंदिरों में भले होते हैं। बालिका ने दोहराया, मैं मंदिर से ही लाई हूं। गोस्वामी जी ने कहा, वही तो हम पूछ रहे हैं, मंदिर में कहां से आया? और तब बालिका ने जो बात कही, बालिका का आशय था, रहे न रहे सामग्री अभी तो मिल गई, और इसे आप स्वीकार कीजिए। संभवतया श्रीमद् रामचरितमानस लेखन की पूर्व तैयारी ही थी। और ऐसा कहकर फिर और बातें होती है। बालिका से पूछा गया बार बार कि यह सामग्री कहां से आई, तो बालिका ने एक जवाब दिया, मंदिर परिसर में भगवान लंबोदर की प्रतिमा है और जगत जानता है। वेदव्यास जी महाराज जब पुराणों की रचना कर रहे थे तो लेखन का कार्य भगवान लंबोदर ने ही किया था। ऐसी कथा प्राप्त होती है, उन्हीं के द्वारा प्रदत्त है यह। जाकर उनका पुनः दर्शन करो। गोस्वामी जी महाराज पुनः दर्शन करने के लिए जाते हैं, और तब उन्हें पता चलता है कि वास्तव में वह बालिका और कोई नहीं, माता लक्ष्मी ही थी।
जो बालिका बनकर गोस्वामी जी महाराज के पास वह कागज और कलम लेकर आई थी। फिर वहां से दर्शन करने के पश्चात गोस्वामी जी महाराज मार्ग में कथा करते, तमाम तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए उन्हीं दिनों में हरिद्वार में महाकुंभ का मेला था। हरिद्वार महाकुंभ में कुंभ स्नान करने के लिए गोस्वामी जी महाराज पहुंचे। वहां गए तो देखा, जो बातें सुनी थी महाकुंभ के संबंध में, गोस्वामी जी महाराज ने पहले जो बातें सुनी थी, साहित्य में जो कुछ पढ़ा था कि महाकुंभ में कैसी कितनी भीड़ होती है, कितने लोग कुंभ में आते हैं, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, महंत, पंडित, पुजारी, सामान्य लोग, राजे महाराजे लोग, और वहां बड़े बड़े आचार्यों के शिविर लगते हैं, वो भीड़ भाड़ होती है। यह तो सुना था, पढ़ा भी था। लेकिन जिस महाकुंभ में गोस्वामी जी महाराज हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, उस कुंभ में ऐसी भीड़ नहीं दिखाई पड़ी। गोस्वामी जी महाराज विचार करते हैं, ऐसी क्या बात है कि जैसी भीड़ का वर्णन हमने सुना पढ़ा है, ऐसी भीड़ यहाँ दिखाई नहीं दे रही। भीड़ तो है लेकिन वैसी नहीं है। दूसरे दिन प्रातः गंगा स्नान के लिए गोस्वामी जी महाराज जा रहे थे तो देखा मार्ग में कुछ भीड़ है। भीड़ से बचते हुए एक किनारे से गोस्वामी जी महाराज जा रहे थे तो उन्होंने देखा दो काषायधारी नौजवान, उन लोगों ने गोस्वामी जी महाराज का मार्ग रोका। उनमें से एक ने गोस्वामी जी महाराज से परिचय पूछा, और परिचय भी, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, यहां से शुरू नहीं हो रहा है। परिचय पूछा उन्होंने, बोले तुम किस अखाड़े से संबंध रखते हो, किस अखाड़े से तुम आए हो। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सरलता के साथ उत्तर दिया, भाई मेरा संबंध किसी अखाड़े से नहीं। मैंने कभी पढ़ा था, पहले 13 अखाड़े हुआ करते थे इसमें। इस संबंध में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अभी विगत कुछ वर्षों से 14 अखाड़े हो गए हैं। प्रथम क्रम पर जूना अखाड़े का नाम लिया जाता है। तो इस तरह 14 अखाड़े। वहां पूछा गया, उन दिनों में 13 ही रहे होंगे, किस अखाड़े से तुम्हारा संबंध है। स्वामी जी ने कहा, किसी अखाड़े से मेरा संबंध नहीं। दूसरे ने गोस्वामी जी महाराज को डांट कर पूछा। वहां कठोर शब्दों का प्रयोग उन लोगों के द्वारा किया गया है, और उन लोगों से गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मैं तो भाई अयोध्या का नाम लिया है गोस्वामी जी ने। मैं अयोध्या से जनकपुर गया, जनकपुर से मानसरोवर नेपाल होते हुए हरिद्वार आया। और यह चर्चा जब उन्होंने की तो एक व्यक्ति ने गोस्वामी जी महाराज को धक्का दिया और फिर भगा दिया गोस्वामी जी महाराज को। बोले आगे नहीं जा सकते तुम। और उन दोनों ने जो चर्चा की, जिसे गोस्वामी जी महाराज ने सुना, खून खराबे का पूरी तैयारी थी। बाद में पता चला कि वो लोग और कोई नहीं, विधर्मी लोग थे जो रूप बदलकर किसी अखाड़े के वेशभूषा को धारण कर लिए थे।
ऐसा ही बखेड़ा उन दिनों में बहुत मात्रा में चल रहा था। विधर्मी लोग अपना रूप बदलकर किसी अखाड़े में शामिल हो जाया करते थे, नाम पता बदलकर, और वही लोग अप्रिय स्थिति निर्मित करने का काम भी करते थे। यह गोस्वामी जी महाराज ने हरिद्वार में जाना। आइए समय पूर्णता पर अस्तु सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को, और इसी के साथ वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर राम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।